श्री कृष्ण का उपदेश एक भावनात्मक और जीवन को बदल देने वाली सीख। जब मन दुखी हो और रास्ता दिखना बंद हो जाए, तब श्री कृष्ण की वाणी एक दीपक की तरह हमारे अंदर उजाला करती है। कहानी की शुरुआत। अर्जुन का संशय हमारा भी है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। सामने अपने ही गुरु, भाई, चाचा और रिश्तेदार खड़े थे। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? क्या ऐसा हमारे साथ नहीं होता? जब जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल और कर्तव्य टकरा जाते हैं, तब हमारी आत्मा भी अर्जुन की तरह कांप उठती है। तब हमें भी एक कृष्ण चाहिए होता है जो हमें हमारी सच्चाई से मिलाए, जो हमारे अंदर छुपे वीर को जगाए। उपदेश 8। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू क्यों चिंता करता है? न तू किसी को मार सकता है, न कोई तुझे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर तो बस वस्त्र हैं, आत्मा अनंत है। हम हर दिन बीते हुए कल का पछतावा लेकर जीते हैं। पर सोचो, क्या कोई चीज हमारे दुख से पलट सकती है? श्री कृष्ण हमें ये नहीं सिखाते कि दुख से भागो। वे कहते हैं, उसे समझो, स्वीकारो, फिर आगे बढ़ो। उपदेश 2। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कृष्ण बोले, हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। सोचिए, हम कितना समय भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, रिश्ते हों, हम हमेशा सोचते रहते हैं, अगर ये ना हुआ तो, अगर वो हो गया तो। पर कृष्ण कहते हैं, रास्ता तू चल, मंजिल खुद पास आएगी। तू बस ईमानदारी से कर्म कर, फल की चिंता उस परमात्मा पर छोड़ दे। उपदेश 3। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया वह अपने लिए सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जो हार गया उसका मन ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कभी कभी हम अपने ही विचारों में डूबकर खुद को खो देते हैं। डर, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब मन की उपज हैं। कृष्ण कहते हैं, तू अगर खुद से जीत गया तो दुनिया तुझे कभी हरा नहीं सकती। उपदेश 4। हर आत्मा मेरा अंश है। मैं हर जीव के अंदर हूं। सब कुछ मुझसे ही आया है और सब मुझ में ही विलीन होगा। कृष्ण यहां अहंकार को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम दूसरों को छोटा समझते हो तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो, क्योंकि हर आत्मा में मैं ही बसता हूं। इससे बड़ा कोई सबक हो सकता है क्या? उपदेश 5। भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं। जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह मुझे पा लेता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि सिर्फ योग, ज्ञान या कर्म करो। वो कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, अगर तुम्हारा प्रेम निर्मल है, तो मैं तुम्हारे पास हूं। हर उस दिल में हूं जो मुझे सच्चे भाव से पुकारे। अंतिम वाणी। तू मेरा है, मैं तेरा हूं। जब अर्जुन ने कृष्ण की सारी बातें सुनी, उसका डर खत्म हो गया। उसने कहा, गोविंद, अब मैं स्पष्ट देख सकता हूं। मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं, यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह धर्म की रक्षा है। और आज जब हम अपने जीवन की लड़ाइयों में फंस जाते हैं तो याद रखो, कृष्ण सिर्फ अर्जुन के रथ के सारथी नहीं थे, वो हमारे जीवन रथ के भी सारथी बन सकते हैं। बस हमें उन्हें पुकारना है और उनके उपदेशों को जीना है। एक आखिरी बात, अगर जीवन के रास्ते कठिन लगने लगे तो श्री कृष्ण को याद करो। वो तुम्हें वही रास्ता दिखाएंगे जो तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे सही होगा। श्री कृष्ण का जीवन बदल देने वाला ज्ञान, हर परिस्थिति में शांत रहना भी एक युद्ध है। उपदेश 6। शांत मन ही सत्य को देख सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब मन चंचल होता है तो हम किसी भी निर्णय को सही नहीं ले पाते। शांत मन ही परम सत्य को पहचानता है। कभी सोचा है
जब हम गुस्से में होते हैं तो सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं। श्री कृष्ण यही कहते हैं, अगर तुम्हारा मन भटक रहा है तो रुक जाओ। निर्णय तब लो जब मन शांत हो, क्योंकि अशांत मन हर चीज को तोड़ देता है, रिश्ते भी, विश्वास भी और खुद को भी। उपदेश। अपना धर्म निभाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तू अपने कर्म से भागेगा? क्या यह तेरे लिए सही है? हम में से कई लोग अपने कर्तव्यों से बचते हैं, कभी डर से, कभी थकावट से, कभी इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। पर कृष्ण कहते हैं, धर्म यानी वो कर्म जो तुम्हें करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। माता पिता की सेवा, बच्चों का लालन पालन, सच्चाई से जीना, यही असली भक्ति है। उपदेश 8। आत्मबल सबसे बड़ा बल है। जिसे अपने ऊपर विश्वास है वह संसार के किसी तूफान से नहीं डरता। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन में ताकत है, पर वो खुद को कमजोर मान रहा था। क्या आपने भी कभी खुद को कमजोर समझा है? मैं क्या कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, तू वही है जो तू सोचता है। खुद पर भरोसा रख। जब तू अपने ही भीतर कृष्ण को देखेगा तब तुझे लगेगा तू अकेला नहीं है। उपदेश 9। मोह ही सबसे बड़ी जंजीर है। अर्जुन का मोह था अपने रिश्तेदारों के लिए। हमारा भी मोह होता है, कभी अपनों के लिए, कभी चीजों के लिए, कभी अपने झूठे मैं के लिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मोह से मुक्त हो गया वही जीवन को सही मायनों में जी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने लोगों से दूर हो जाओ, बल्कि ये कि अगर कोई चीज तुम्हें सत्य से, धर्म से और आत्मा की शांति से दूर ले जाए तो वो मोह है और उसे छोड़ना चाहिए। उपदेश 10। हर अंत एक नई शुरुआत है। प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। हम मौत से डरते हैं, बिछड़ने से डरते हैं, पर कृष्ण समझाते हैं, कोई नहीं मरता, सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो क्यों रोएं, क्यों डरें? जब किसी अपने को खो दो तो जान लो वो कहीं गया नहीं है, बस रूप बदलकर कहीं और है, और शायद तुम्हारे बहुत पास। अंत में श्री कृष्ण की सबसे खूबसूरत सीख, मैं हर किसी के साथ हूं। जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसकी आत्मा में समा जाता हूं। श्री कृष्ण को खोजने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे आंसुओं में है, तुम्हारी प्रार्थनाओं में है और तुम्हारे हर सांस में है। बस एक बार दिल से पुकारो, वो बिना कहे आ जाते हैं। अनमोल उपदेश जो टूटे हुए दिल और उलझे हुए मन को दिशा दें। उपदेश 11। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मों का हिसाब हमेशा होता है, चाहे देर से हो। हम सोचते हैं कि बुरे लोग फल फूल रहे हैं और अच्छे लोग संघर्ष कर रहे हैं, पर कृष्ण सिखाते हैं, ये संसार एक गहरा न्याय है जहां हर कर्म का फल आता है, कभी देर से पर कभी खाली नहीं जाता। इसलिए अगर तुमने सच बोला है, अगर तुमने किसी का भला किया है तो भरोसा रखो, ईश्वर तुम्हारा हिसाब खुद करेगा। उपदेश 12। दूसरों से उम्मीद मत रखो, अपने आप से रखो। अपेक्षा दुख की जड़ है और आत्मनिर्भरता सुख का आधार। जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं, प्यार की, मदद की, समझ की, और वो पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओ तो किसी की उम्मीद पर जिंदा नहीं रहना पड़ेगा। उपदेश 13। हर व्यक्ति तुम्हारा दर्पण है। श्री कृष्ण ने समझाया, दुनिया जैसी तुम्हें दिखती है वो तुम्हारे मन की छाया है। अगर तुम गुस्से में हो तो हर चीज गलत लगेगी, अगर तुम प्रेम से भरे हो तो वही दुनिया सुंदर लगेगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलने। उपदेश 14। वकर्त सबसे बड़ा गुरु है। जो वकर्त से सीख गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को सिर्फ शब्दों से नहीं सिखाया, उन्होंने उसे वक्त पर छोड़ दिया। जब वो टूट रहा था
वहीं सिखाया कि कैसे फिर से खड़ा हुआ जाता है। जीवन भी यही करता है, कभी चीजें छीनकर, कभी रिश्ते तोड़कर, कभी अकेला छोड़कर हमें हमसे मिलवाता है। उपदेश 15। सच्ची सेवा बिना अहंकार के होती है। अगर तुमने किसी की मदद की तो उसे जताओ मत, क्योंकि असली सेवा वही है जो मौन रहती है। कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा, मैंने तुम्हारा रथ चलाया, मैं भगवान हूं, मैंने तुम्हें बचाया। उन्होंने बस सेवा की, मौन रहकर, प्रेम से। उपदेश 16। मौन भी उत्तर होता है। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी शिक्षा देता है। कभी किसी ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे खिलाफ बोल गया? श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है और समय सब सच सामने ला देता है। उपदेश 17। जब तक खुद को नहीं समझोगे, संसार तुम्हें उलझाता रहेगा। तू कौन है? शरीर, नाम, रिश्तों का एक नाम? नहीं, तू आत्मा है और वही पहचान सबसे सच्ची है। जब हम अपनी पहचान सिर्फ नाम, काम या रिश्तों से बनाते हैं, तब संसार हमें गिरा देता है। कृष्ण कहते हैं, तू न किसी का बेटा है, न पति, न पत्नी, तू आत्मा है। जब तू इस पहचान से जुड़ेगा, तब कोई तुझे हिला नहीं पाएगा। उपदेश 18। छोटे छोटे काम भी भगवान को प्रिय हैं, अगर भावना सच्ची हो। एक पत्ता, एक फूल, एक बूंद जल अगर प्रेम से अर्पित किया जाए तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। श्री कृष्ण को भोग, मंदिर, बड़ी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा सच्चा भाव। एक सच्चा नमस्कार, एक सच्ची प्रार्थना, यही है सबसे बड़ी पूजा। उपदेश 19। जो बीत गया उसे जाने दो। बीता हुआ कल तुम्हारा नहीं है। अगर तुम उसे पकड़े रहोगे तो वर्तमान भी खो दोगे। कभी कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, कभी कोई सपना अधूरा रह गया। कृष्ण कहते हैं, हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। अगर तुम बीते को छोड़ सको तो भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उपदेश 20। मैं तुम्हारे साथ हूं हर परिस्थिति में। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। ये उपदेश शायद सबसे महत्वपूर्ण है। जब सब दूर चले जाएं, जब रिश्ते टूटें, जब मन डगमगाए, कृष्ण वहीं खड़े मिलेंगे तुम्हारे भीतर। बस उन्हें पुकारो। अंत में श्री कृष्ण के उपदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, वो जीने के लिए हैं। हर रोज सुबह एक उपदेश याद करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।